Hello student, today we have read active as present continuous. ठीक है, this is a solution video of that exercise. Let's see question number 1. We have beaten the thief. बताया था कि पहली पहचान होगी हमारी हैज या हैव का प्रयोग हुआ होगा, और या फिर हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगी होगी, जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगी होगी. ठीक है, तो हमें हैव मिल गया यहाँ पे और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई हमें. तो वी हैव बीटन द थीफ. तो इसमें हम देखेंगे पहला स्टेप हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पीटा, द थीफ. द थीफ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो नेम का नेम ही रहता है. तो स्टार्ट करेंगे द थीफ. अब स्पेशल हेल्पिंग वर्ब हैज हैव नहीं लगेंगी. मैंने बताया था कि ज़्यादातर कंटिन्यूस को छोड़ करके ज़्यादातर टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अगले टेंस पे देखना है कि अगले टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है. ये कौन सा, पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट के आगे हम कौन सा देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. वहाँ क्या लगती है, हैज बीन या हैव बीन, तो वही आएगी हमारी. सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन. थीफ सिंगुलर है, हैज बीन. वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी लगी होती है, तो वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी लग जाएगी. द थीफ हैज बीन बीटन बाई अस. सेकेंड देखते हैं हम इसी में. सेकेंड देखते हैं, आई हैव नॉट रिटन द ऐसे. निगेटिव है, निगेटिव भी वैसे ही बनता है. सबसे पहले काम के हमें क्या करना है, टेंस पहचाना. हैव मिल गया, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई. अब हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे. क्या या किसको का प्रश्न करना है हमें, वर्ब में. क्या कर, आई हैव नॉट रिटन द ऐसे, क्या लिखता है, ऐसे. ठीक है, तो द ऐसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया. हैज बीच में नॉट प्लेस होगा. बीन, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से लगी होती है क्योंकि परफेक्ट है, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो भाई वही वर्ब हम लिख देंगे, बाई मी. नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज नॉट ईटन द मैंगोज. बिल्कुल सेम है. ऑब्जेक्ट क्या मिला आपको, मैंगोज, तो मैंगोज को आप पहले लिख देंगे. मैंगोज को जब आपने पहले लिखा, ये सब्जेक्ट बन गया. सिंगुलर की प्लूरल है, एक मैंगो थोड़ी खा रही, वो बहुत सारे मैंगो खा रही है. तो हैव नॉट बीन ईटन. अब बचा सब्जेक्ट. अगर कोई और ऑब्जेक्ट बचा होता तो लिख देते. अब बचा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, सी. सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स. पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स. पुलिस ने, रॉबर्स यानी डाकू होते हैं, ठीक है, पुलिस ने डाकू को अरेस्ट कर लिया. हैव मिल गया हमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई. हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे हम. तो किसको अरेस्ट किया, हम बताए ना, क्या का प्रश्न करने से निर्जीव चीज़ का पता चलेगा, किसको का प्रश्न करने से सजीव चीज़ का पता चलेगा. किसको अरेस्ट किया, रॉबर्स. हम सब्जेक्ट बना दिया द रॉबर्स. हैज बीन सिंगुलर है ना, सॉरी, रॉबर्स, रॉबर है, सिंगुलर है, एक चोर है, तो हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. नेक्स्ट देखते हैं हम, माई मदर हैज़ टॉट मी हिंदी. अब इस पर आप देखेगा थोड़ा सा फर्क है. इस पर ऑब्जेक्ट हमारे कितने हैं, दो आए हैं. ठीक है, हैज मिल गया, टॉट मिल गया. यहाँ से तो आप लोगों ने पहचान लिया. क्या पढ़ाती है, हिंदी. किसको पढ़ाती है, मुझको, मी. दोनों ऑब्जेक्ट हैं. क्या क्या पता करने से हमें सजीव चीज़ का पता वो निर्जीव चीज़ का पता चला, किसको का प्रयोग करने से हमें सजीव चीज़ का पता चला. तो दोनों से बनाते, पहले हिंदी से बना देते हैं. तो बनेगा हिंदी हैज बीन टॉट. यहाँ तक हो गया. हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब लगा दी. पांचों स्टेप में लिखवाए हुए थे. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट लगी हुई है. अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या बच गया था, मी बच गया था. हम यहाँ पे मी लिखेंगे. अब लिखेंगे बाई. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट था, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, माई मदर. दूसरा इसका ऐसे बनेगा, आई हैव. अगर हमें यहाँ से बनाना है, हमें मी से बनाना है इसको. अब हमने मी से बनाना है, ठीक है, तो भाई हम ऐसे बनाएंगे. मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, मी भी तो ऑब्जेक्ट है. आई हैव बीन, आई के साथ में हैव आएगा. टॉट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, बाई माई मदर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज वेस्टेड द मनी फुलिसली. वह मूर्खता पूर्वक अपन
अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। वेस्टेड क्या बर्बाद कर रहा है? द मनी। मिल गया हमें ऑब्जेक्ट, शुरू कर देंगे द मनी। अब हैज बीन लगेगा, ठीक है। वेस्टेड वर्ब विद थर्ड फ्रॉम। अब जो बचा हुआ शब्द या बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता तो उसको लिख देंगे हम। अब जब सब्जेक्ट बचेगा तो उसके पहले में क्या है, बाई, कहीं पे एट, कहीं पे विथ लगा करके ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट माय मदर टॉट हिंदी। यस, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसके पहले वाला हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 इंट्रोगेटिव यहाँ से स्टार्ट होगा। छोटा सा फर्क होगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ड से बनाना है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड से बनाना है। यहाँ देखते हैं हम लोग ये किससे स्टार्ट है, डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, वाई से स्टार्ट है। ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है, देखते हैं इसको भी। वाई हैज़ ही रीड द उपनिषद, ठीक है, वाई से स्टार्ट है। पहला तो है क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले तो आप वाई ही लिख देंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे, वाई। अब आप देखिए हैज़ लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, रीड थर्ड फॉर्म भी है, तो भाई हैज हैव का प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्ट निकालते हैं, क्या रीड किया, द उपनिषद। तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो उपनिषद के पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वाई हैज द उपनिषद। अब यहाँ पे आएगा बीन रीड बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर हैज द मजिस्ट्रेट सेंड हिम टू जेल। किसको भेजा, हिम, ही, ठीक है, हिम। ऑब्जेक्ट मिल गया, ही का सब्जेक्ट क्या हो, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। अब देखते हैं यहाँ पे वेयर है तो क्वेश्चन वर्ड के सामने हमें क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। वेयर के सामने हमने यहाँ पे वेयर के सामने वेयर लिख दिया, वेयर के सामने वेयर लिख दिया। हैज, हिम का ही हो गया, बीन सेंट टू जेल बाय द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा, समय की कमी है। हैव यू टेकन योर मील, हैव यू टेकन योर मील, ठीक है, हैव से स्टार्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढ ले, क्या लिया, टेकन माने खाना, क्या लिया, योर मील, मील माने होता भोजन, ठीक है। तो योर मील के लिए आप क्या लगाएंगे, हैज की हैव। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई योर लगा है तो हैव लगाए, नहीं, यहाँ पे मेन वर्ड तो हमारा मील है ना, उसके सपोर्ट में आया हुआ तो हो जाएगा हैज योर मील बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, सब्जेक्ट पहले बाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, हु वॉन द टीवीएस कप, टीवीएस कप किसने जीता, ठीक है, क्या जी। तो हु का हमने बताया था दो तरीके हैं, हु के सामने या तो बाई हुम लिख दीजिए या हुम लिख दीजिए, हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज, फिर सब्जेक्ट यानी टीवीएस कप, सब्जेक्ट बन गया द टीवीएस कप बीन वॉन बाई। ये तो ये वाला बाई आप शुरुआत में लगा दीजिए, फिर यहाँ लगा दीजिए। अब नेक्स्ट है, हाउ हैज भावना ब्रोकन द ग्लास। हाउ है तो पहला काम तो ये करना है आपको, हाउ के सामने यहाँ हाउ से ये भी स्टार्ट करेंगे, हाउ, ठीक है। अब हैज हैव लगा हुआ तो ऑब्जेक्ट निकाल लें पहले, ब्रोकन में तोड़ा, क्या तोड़ा, ग्लास, तो ग्लास सिंगुलर है ना, तो क्या आएगा, हैज द ग्लास बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और कोई और ऑब्जेक्ट बचा नहीं तो सीधे हमने बाई लगाया। और सब्जेक्ट कौन था, भावना, नाम है तो नाम का नाम ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, हैज समवन स्टोलन हर गॉट, हैज से स्टार्ट है तो अब यहाँ से हम करते हैं ऑब्जेक्ट निकालते हैं, क्या क्या चोरी किया, हर गॉट, उसकी बकरी, क्या चोरी किया, उसकी बकरी, हर गॉट हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज से स्टार्ट है तो इसको भी हम लोग हैज से स्टार्ट करेंगे। हर गॉट, एक बकरी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, हैज हर गॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये कट किया हुआ है बाय समवन, क्योंकि अगर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पीपल, नो वन, सम वन, इसको लिखने की आप ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, वेन हैव दे इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट निकालिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालिए, हैव से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो आप पहचान गए ना कि ये परफेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे हम, किसको किसको इन्वाइट किया, मी, मुझको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो टू द पार्टी नहीं है, मी है।
तो यह आई सब्जेक्ट बन के चलेगा ना। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले है तो यहाँ भी हमने क्वेश्चन वर्ड रखा व्हेन, फिर आई के साथ में क्या आएगा हैव आई बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई, दे का हो जाएगा यहाँ पे देम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वेयर हैव द टेररिस्ट एक्सप्लोड द बम, कहाँ पे उन्होंने बम को एक्सप्लोड किया। तो स्टार्ट कर देंगे हम वेयर से, क्यों वेयर लगा तो वेयर से ही स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड आया हमें वही क्वेश्चन वर्ड करना वेयर। ओके, वेयर के बाद द बॉम्ब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इसी को समझे। हैज द बॉम्ब बीन एक्सप्लोर्ड बाय द सब्जेक्ट क्या था टेररिस्ट, ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हिज पेरेंट्स, किसको इन्फॉर्म नहीं किया हिज पेरेंट्स। ठीक है, हैज से स्टार्ट है तो हमें भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करना पड़ा। तो पेरेंट्स के साथ में क्या आएगा हैज की हैव, पेरेंट्स अकेला तो होता नहीं, पेरेंट्स कम से कम दो तो होते ही है ना। तो हैव हिज पेरेंट्स, हैव आएगा नॉट, निगेटिव था नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम।